अगर तुम शिव जी के मंदिर जा रही हो तो ध्यान देना, फिर कहूंगा, कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलना पड़ता है तो भगवान मिल जाता है। कपड़े कितने बदले, लंका का राजा रावण भी कपड़ा बदलकर सीता का हरण कर आया। संत के चोले को उस लंका के राजा रावण ने ऐसा बदनाम करा कि आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले वही चोला धोया जाता है। इसलिए कुंभ के पहले में सबसे पहले संत नहाते हैं शाही स्नान में कि वो चोला जो रावण ने बदनाम कर दिया उसको धो लिया जाए। और रावण ने इतना बदनाम करा था उस चोले को कि आज तक धोया जा रहा है, फिर भी नहीं धुल पा रहा। तो कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिल सकता हो। यहां तो सीधी सीधी बात लिखी है कि कर्मा भाई तो बिना नहाए बिना मुंडा धोए चूल्हा जलाए ना खिचड़ी रख दी। और संत कह के गए उसके दरवाजे पे कि ऐसे नहीं बनाना, नहाए स्नान करो, पूजन करो, अर्चना करो, ये करो वो करो, तब भगवान मिलेगा। तो अब की बार उसने ऐसा ही करा तो दोपहर की 2 बज गई। भगवान ने आते से पूछा तुझे अकल किसने दी। अब हम तुमसे कह दें कि तू तो 4-6 बार नहा ने 4 बार नहाए ने पति पूछ ले, ये बता अगला के पंक्ति बताई किसने तेरे। और तुम कह दो सियोर वाला महाराज बोला तो डंडा लेके हिंच खड़ा मिले। ऐसा क्या बता दिया, बताओ, नहाई नहा रही है। देखो जी तुम तो बड़े अलमस्ती से पशुपति व्रत भी तुम करो, पर जैसा बताया है वैसा। अगर उसमें लिखा होता कि तुम 4 बार नहाओ तो नहा लेते, तो इसमें लिखा ही नहीं तो कैसे बोल दें कि नहाओ। बस दिल मन हृदय चित्त वृत्ति निर्मल होना। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को तुम्हारा मन हृदय चित्त वृत्ति निर्मल चाहिए, उससे भगवान मिल जाता है। बहुत सारा पकवान बना कर ले जाओ, बहुत सारा श्रृंगार बना कर ले जाओ, बहुत सारी सामग्री ले जाओ और सोचो भगवान को मैं रिझा लूं, तो भगवान उससे ना रिझेगा, हमारा उससे प्राप्त नहीं होगा। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, उसने विचार कर लिया मैं राक्षस कुल में आई हूं, पर राक्षस कुल में रहने के बाद भी मैं कुछ सत्कर्म करूं। और जो विभीषण इतना राक्षसी था, जो लंकाधिपति रावण का भाई था, कुंभकर्ण का भाई था, उसकी प्रवृत्ति भी राक्षस जैसी थी। जैसा रावण है उससे भी ज्यादा उपद्री वो विभीषण था, उससे भी ज्यादा उपद्री विभीषण था। पर धर्म पत्नी अच्छी आ गई, उसने सत्संग में लगा दिया। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण पति से कहती है जाओ जरा मिट्टी लेकर आओ। पति गया मिट्टी लेने तो लेकर आ गया, काली नहीं बनाया शिवलिंग। फिर कहा मिट्टी लेकर आओ, लाया लाल नहीं बनाया। फिर कहा पीली लाया नहीं बनाया। तब सफ़ेद मिट्टी को जब लेकर आया तब शर्मा ने शिवलिंग का निर्माण करा, पति को बिठाकर पूजन कराई। पति का मन नहीं लगा शिव की आराधना में, पति का मन नहीं लगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहीं पत्नी का मन नहीं लगता, कहीं पति का मन नहीं लगता। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, आपके घर के लोग कहें कि कथा में चलो तो आओ। आपका पति से पूछो कि मेरा मन है कुबेरेश्वर महादेव जाकर कथा श्रवण करना है, सीहोर जाना है कथा सुनने के लिए, आपका मन करता है तो चलें। अगर पति मना कर दे कि मेरे पास समय नहीं जाना, जिद नहीं करना, घर में रहना, क्योंकि पति परमेश्वर है, उसके शब्द निकल गए तो वहीं रीजिए। अब उससे इतना जरूर कहना कि मैं नई कथा में जा रही, आप जब बोलो तब चलेंगे। जब कृपा बाबा कर देगा और उसकी भी बुद्धि बदल जाएगी, उस दिन अपने आप को लेकर आ जाएगा। हमें जिद नहीं करना, हम जिद ना करें। मालूम पड़े इंदौर से चली और 25 बार झगड़ ली तो क्या मतलब का है। और तुम कथा में बैठी और वो बाहर घूम रही, मुंह में तीली लेके, महाराज के तो पता ही नहीं है। आ गई 11 बजे से प्राण खा रही, चलो चलो चलो, और गुस्से में लाल सूट बूट पहन के वो तो यूं घूमे। और जैसे ही महाराज जी कमरे से निकला ऐसा घूरे तो लगे मालूम, तो तब मालूम पड़ता है कि सिंदूर ज्यादा चढ़ा है, भेरू पे सिंदूर चढ़ गया। तब ध्यान आया। तो निवेदन है, अगर मना करे ना है, आपके घर के माता पिता मना करे ना है। जब शिव उनके भीतर विराजमान हो जाए और कोई काम
आप अपने पति को बताओ और वो काम हो जाए, तब उससे कहना ये उस कुबेर भंडारी की कृपा से हुआ है, अब चलना चाहिए। तब जाओ, शिव के द्वार जाओ। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। इस जंगल में अगर कोई आ रहा है, यहाँ चेन्नई से भी आई हुई है कोई बहन, कहाँ बैठी है, चेन्नई से भी कथा सुनने लोग आए, यहाँ बेंगलोर से भी आए, दिल्ली से भी आए, यूपी से भी आए, कई लोग। तो ये कुछ तो बाबा ने दिया होगा, कुछ तो करुणा करी होगी, तब तो पहुँचे हो उसके द्वार। इस कुबेर भंडारी की जगह पर आपने आकर, आपने चप्पल उतार कर अगर इस भूमि पर खड़े भी हुए हो और इसकी रज आपके शरीर को अगर लगी है, जो कामना आपने करी है, मेरा भोलेनाथ आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी करेगा, आप वापिस आओगे, ये पक्का है। और कई यहाँ बैठे हुए हैं जो 3 महीने के अंदर भी आ गए। पति को पहले रंग में रंग लिया, शिव की भक्ति में पति पहले रम गया, और भगवान शंकर की भक्ति में जब पति रम गया, तब लंकेश के पास सूचना पहुंची कि विभीषण भगवान शिव की आराधना करता है और उसकी आराधना से उसको बहुत फल है। तब लंकाधिपति रावण भी उसमें रम गया। पर मंदोदरी जब रावण के साथ शिव की आराधना करने बैठती थी, तो मंदोदरी आराधना नहीं कर पाती थी। शिव की आराधना में मंदोदरी नहीं बैठ पाती। कई ऐसा स्थान होता है जहां पर व्यक्ति पहुंच नहीं पाता, बहुत मन करता है कि जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, तो भी नहीं पहुंच पाता, अर्थात भगवान उसको बुलाना नहीं चाहता। मंदोदरी शिव की आराधना में नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि ये विभीषण की जो धर्म पत्नी है शर्मा, ये गंधर्वों की बेटी है, और जो मंदोदरी है, कौन थी ये पूर्व समय में मंदोदरी? इसका नाम था मधुरा। क्या नाम था? मधुरा, मथुरा नहीं, हाँ मधुरा। ये अप्सरा थी। कहते हैं मेनका के बाद में इसी का नाम आता था सुंदरता में, इतनी सुंदर थी मधुरा। तो एक बार बाबा भोलेनाथ भ्रमण के लिए निकले थे, तो बड़ा सुंदर उनका विग्रह था, स्वरूप था, बहुत सुंदर बाबा का विग्रह था, जिसको मधुरा ने ऊपर से देख लिया कैलाश अधिपति को कि बाबा इतने, ये शिव इतना सुंदर। पर मधुरा को लगा कि इनके साथ में जो बैठी हुई है पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था कि तू एक बार महाकाली बनकर मेरे साथ घूमने के लिए चल। तो शंकर स्वयं कहते हैं बगला मुख बनकर और पार्वती बगला मुखी बनकर जब भ्रमण करने के लिए गई, तो केश माता के इतने खुले हुए थे, और नंदी जब चल रहा था केश उड़कर माता के चेहरे पर आ गए थे। भवानी के चेहरे पर वो केश सम्मुख में आ गए। जब केश खुले हुए माँ के चेहरे पर आए, तो इसी मधुरा को लगा, जो अप्सरा थी, इसको लगा कि बताओ ये शिव इतने सुंदर और कितना अलौकिक आनंद है भगवान शंकर के चेहरे पर, कितना आकर्षण है शिव के चेहरे पर, और ये ऐसी काली। तो कहा इतने सुंदर शिव को मैं अपना बनाऊंगी। और मधुरा आज जिस समय पर पार्वती कैलाश पर नहीं थी, तब साधना करने मां चली गई थी, उस समय पर ये मधुरा नीचे अप्सरा शिव के धाम पर आ गई। ये मंदोदरी का पूर्व जन्म की कथा, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी उसके पूर्व समय की नीचे आई। शंकर नेत्र बंद कर कर साधना में लीन थे, भगवान की अविरल भक्ति का आनंद ले रहे थे।
और मधुरा पहले देखने गई कि वो जो साथ में थी पार्वती वो कहाँ है। तो देखा तो कैलाश पर पार्वती नहीं थी, क्योंकि उस समय पर माता पार्वती सुंदर आनंद के साथ यमुना के घाट पर तप करने के लिए गई थी। माता पार्वती उस समय पर यमुना के घाट पर तप करने के लिए पहुंची थी। तो कैलाश पर कहां यमुना, कैलाश पर तो गंगा विराजत, देखा नहीं थी। भक्ति में डूबी हुई माता पार्वती